यदि cos a बराबर 18वां सवाल है, यदि cos a बराबर 4/5, 4/5 इधर देखो छोटे 4/5 तो सिद्ध कीजिए tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a बटे sec। हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेके चलते हैं सॉल्यूशन। क्या लिख रहे हैं? सॉल्यूशन। cos a बराबर 4 बटा कितना है? 5 है। तो आपको एक फार्मूला बताया गया है, लाल बटे कक्का। याद रखिएगा, लाल बटे कक्का। यल से लंब हो जाएगा, के से कड़ हो जाएगा, ए से आधार हो जाएगा। तो पहला ये वाला जो चीजें होता है ये साइन थीटा का किसका मान है? हाँ, ये बीच वाला जो है ये cos थीटा किसका है? cos थीटा। ये तीसरा क्या है? tan थीटा किसका है? tan थीटा। कोई दिक्कत? तो आपका यहाँ दिया cos थीटा, यानी cos थीटा आधार बटे कड़। ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कड़। तो यहाँ एक फिगर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? फिगर देख लो, फिगर ड्रा कर दिए। अब ए यहाँ थीटा के स्थान क्या है? वैल्यू ए, यानी थीटा यहाँ बनेगा। कोई दिक्कत? ए बी सी ये 90 डिग्री होगा, 90 अंश। अब देखिए आधार क्या होगा? ये नीचे वाला होगा कि नहीं? और आपका कर्ण होगा। हमें ज्ञात क्या करना है इसमें? लंब ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? लंब। पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको हमने के से प्रदर्शित किया है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नीचे वाले को आधार। आधार को हमने ए से प्रदर्शित किया। ये लंब है बेचारा, लंब ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर। क्या होगा? लंब का स्क्वायर। समझने की कोशिश करिएगा। जब हमें लंब ज्ञात करना हो तो हम कर्ण में से आधार घटाएंगे। ठीक है। अगर आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण में से लंब घटाएंगे। ये भी फार्मूला याद रखना। लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होगा? आधार का स्क्वायर। लक्की समझ में आ रहा है? ये फार्मूला डालना है, आधार का स्क्वायर। ठीक है। कर्ण लंब कितना है आपका? बीसी ना? आप चोर। चलिए कर्ण कितना है? 5 है। 5 का स्क्वायर। आधार कितना है? 4 है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ समझने की कोशिश करिए। बीसी का स्क्वायर है ये 50 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 4 चौक 16। अब BC बराबर ये ओवर के अंडर रूट हो जाएगा। घटेगा कितना होगा? 9। कितना होगा आपके बराबर? BC बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुणे क्या होगा? 3 गुणे 3 से क्या? 9। ये जोड़ा बन रहा है तो आप यहाँ लिख सकते हो BC बराबर कितना हो जाएगा? 3। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आ गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है? ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। तो आपका लंब ज्ञात हो गया है। लंब कितना है? 3। बंसी समझ में आ रहा है ना? तो आपका ये tan a का मान ज्ञात कीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3 है। आधार कितना है? 4 है। और ज्ञात क्या करना है? tan तो ज्ञात हो गया, साइन ज्ञात कर लीजिए। किसका मान? साइन a बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है यहाँ पे? 3 है। कर्ण कितना है? 5। ये हो गया। अब सेक ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? सेक a। अब सेक एक में लिए हम पलट देंगे इसी को। कक्का बटे क्या करेंगे? हाँ, कक्का बटे लाल। ये पहला क्या हो जाएगा? कोसेक होगा। क्या होगा? कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। और क्या होगा? कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो हमें ज्ञात बीच वाला करना है, यानी कर्ण बटे क्या होगा? आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? 5। आधार कितना है? 4। अब हमें मान सबका ज्ञात हो गया। अब हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना। अब देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ हम लिख दे रहे हैं इसका मान यहाँ पे। ठीक है। यही सिद्ध करना है। tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर होगा
साइन ए बटे सेक ए। कोई दिक्कत? टेन थीटा बराबर क्या होता है, कितना है दिया, एक चेंज कर लो। सबसे पहले फार्मूला इस जानते हो, ये किसका फार्मूला है, सेक। तो टेन बटे क्या होगा, सेक स्क्वायर है। क्या होगा, सेक स्क्वायर है। पढ़े हो कि नहीं सेक स्क्वायर फार्मूला? सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा। हाँ तो टेन तो लिखिए ना, टेन ए। अच्छा थीटा का वैल्यू मान लेंगे, तो इसके सामने सेक लग दिया, कोई दिक्कत? इधर ऑलरेडी सेक है, साइन है, साइन ए बटे क्या होगा, सेक ए। और टेन ए का वैल्यू देखो कितना है, 3 बटे 4। और बटे सेक ए का वैल्यू कितना है, 5 बटे 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। और बराबर इधर लिखो, साइन ए का कितना है, 3 बटा 5। और बटे सेक ए का मान कितना है, 5 बटा 4। अब देखिए ये हो जाएगा 3 बटा 4 और 25 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर ये देखिए मिडिल का गुणा मिडिल में कर दीजिए, ठीक है। अब बाहर गुणा बाहर, 4 तिहाई 12 और 25। इसमें भी उसी प्रकार कर दीजिए, ठीक है। इसका गुणा इसमें कर दीजिएगा, इसका गुणा इसमें, आपका हो जाएगा 3 बटे 4 गुणे 16 बटे 25 बराबर 12 बटे 25। काटिए 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 बटे 25 और बराबर 12 बटा 25। ये ले बराबर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? इसवा सवाल दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर क्या है, 1/2। साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 1/2। तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर क्या है, 1। हमें ये सिद्ध करना है, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, यानी हल कर रहे हैं, ठीक है। हल में आपका दे दिया है साइन का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू दिया है 1/2। कितना दिया है, 1/2 आपका दिया है। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 1/2। आपका 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। देख रहे हो ना। अब केवल हमें ये लिख रहे हैं, ये लिख दिया, हमें सिद्ध करना। हमें साइन थीटा के स्थान कितना रखना है, 1/2। कुछ तो करना नहीं, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, गुड़े लिख देंगे। क्या लिखेंगे, गुड़े। 1 बटा कितना लिखेंगे, 2 और माइनस 4 साइन थीटा के स्थान कितना लिखेंगे, 1/2 का क्यूब हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बराबर 1। बराबर क्या हो जाएगा, 1। आपका 3 करना, 3/2। समझ आ रहा है ना। माइनस हो जाएगा आपका, क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका 4, 1 करना 1, 2 दूना 4 दूनी 8। यानी समझने की कोशिश करिए, 1/2 घाते 3 है, यानी 1/2 कितनी बार है, 3 बार गुणा होगा, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 1 करना 1 करना 1/8। वही चीज हम लिख दे रहे हैं, 1/8 बराबर क्या है, 1। काटो 4 करना 4, 4 दूनी 8, यानी 3/2 माइनस 1/2 बराबर क्या होगा, 1 होगा। हर बराबर है ना, यदि हर बराबर है सेम लिख दीजिए, 3/1 बराबर -1। 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 2/2 बराबर कितना होगा, 1। काट दीजिए, 2 करने 2, 1 बराबर क्या होगा, 1। आ गया कि नहीं, LHS बराबर RHS। कोई दिक्कत, समझ में आया ना। यस उतारते। चलिए देखिए 20वां सवाल बताया जा रहा है, यदि साइन ए बराबर 1/3, साइन ए बराबर कितना दिया है, 1/3। तो सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या करना, मान ज्ञात करना। सबसे पहले याद रखिएगा, साइन का दिया है तो हम सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो ए यहाँ, यानी थीटा यहाँ बना है, ए पे बना है, तो थीटा के स्थान पे यहाँ पे ए रखें, ABC। कोई दिक्कत, देखो सब ए है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, यहाँ लिख दे, लंबा साइन ए बराबर दिया है 1/3 दिया है। साइन थीटा बराबर लंबा क्या होता है, कर्व, ठीक है। यानी लंब दिया है, कितना दिया है, 3 है, 3 है, 1 है, नहीं 1 है। कितना लंब है, 1 बोल नहीं रहे हो तुम लोग, 3 है। और ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, आधार।
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। हाँ, अब अर्पित बोलो, इसमें लंब कड़ क्या है? हाँ, कड़ एसी है, लंब क्या है? लंब बीसी, वेरी गुड। आधार क्या है? एबी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपका आधार हमें ज्ञात करना है, तो आधार का वर्ग बंसी स्टैंड, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो। कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। लंब का स्क्वायर, देखो जो शांति देखेगा उसको आएगा। आप खड़े जाओ, आयुष आप बोलिए आधार कितना है? आधार का आधार AB का स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छी। बैठ जाओ। लक्की, कड़ का मान कितना है? कड़ का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सनी, लंब बोलो कितना है? 1 का स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सिट डाउन। AB का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 त्रिका 1 एक नाम 1। अब 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा? 8 होगा। ये वर्ग उधर जाए क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। क्या होगा? अंडर रूट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं AB बराबर 8 को लिख सकते हैं, कितना लिख सकते? 2 दूना 4, 4 दूनी 8। अब देखो जोड़ा बन रहा है, बाहर निकल जाएगा। AB बराबर कितना आ गया? 2 कड़ी में 2। AB का मान आ गया, आधार का मान 2 कड़ी में 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा, इसी का मान निकालना है हमें किसका मान निकालना है? कॉस ए कोसेक ए प्लस टेन ए प्लस सेक ए। देख लो, इसका मान निकालना है, इंटू है पूरा। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, आधार बटा कड़। कॉस थीटा बराबर लिख दे रहे हैं, आधार बटा कड़। कोई दिक्कत? यही होगा ना। अब आधार क्या है? ये वाला नीचे वाला आधार है, देख लो ना, आधार है। अब कड़ क्या है? ये है ना। तो आप लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो? हाँ, आधार आपका 2 कड़ी में 2 बटा आपका कड़ कितना है? 3 है। और इंटू मतलब गुणा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कड़ बटा लंब। कड़ कितना है? 3 है। लंब कितना है? 1 है। प्लस हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब 1 है, आधार कितना है? 2 कड़ी में 2। और गुणे सेक थीटा बराबर क्या होता है? कड़ बटा आधार, कड़ बटा आधार 3 बटा 2 कड़ी में 2। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। चलिए गुणा करो, 3 दूनी 3 दिन काट। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। 2 कड़ी में 2 बटा 1 प्लस 3 2 दूना 4 हो जाएगी। कड़ी कड़ी का क्या होगा? कड़ी स्क्वायर हो जाएगा। 1 से कड़ी क्या होगा? कैंसिल हो गया। आपका 2 कड़ी में 2 बटा 1 3 बटा 4 दूनी 8। इसका एलसीएम लेके कितना होगा? 8 8 दूनी 16 कड़ी में 2 प्लस 3। कोई दिक्कत? यही तक आंसर आया है। देखो आपका यदि 3 sin a बराबर 12 तो sec a tan a का मान ज्ञात करना। tan a का मान ज्ञात करना बहुत आसान है, तुरंत सॉल्यूशन करिएगा। सॉल्यूशन अब ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको, जरा थोड़ा हट के है। साइन, ठीक है, 13 sin a इक्वल टू आपका 12 है। 13 है, इधर आपका इंटू में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 12 अपान क्या होगा? 13 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़। तो हमें ज्ञात करना है। आप फिर अप्लाई कर दो, तुरंत बनाओ फिगर, रख लो। अब यहाँ ए थीटा यहाँ बनेगा ABC। आपका लंब कितना है? 12 है। आपका कड़ कितना है? 13 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आप आदर्श बोलिए। आधार का आवाज ना करो, डायरेक्ट बोलो। हमें आधार ज्ञात करना है, तो आधार का वर्ग बराबर क्या होगा? कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। लक्की, आधार कितना है? AB की स्क्वायर। आयुष, कड़ कितना है? 13 का स्क्वायर। हाँ 13। और आपका लंब कितना है? 12 का स्क्वायर। AB स्क्वायर
बराबर 13 3 एम कितना होगा 160 12 जा 144 ए बी वर्ग उधर जाए क्या हो जाएगा अंडर रूट घटाएंगे कितना होगा 25 9 में से 4 घटाएंगे 5 होगा और 6 में से 4 घटाएंगे 25 यानी 50 25 5 का 5 गुणे 5 जोड़ा बना दो निकल जाए ए बी बराबर कितना होगा 5 है आसान की नहीं आ गया 5 में बस एकदम हवा तो हवा है। अब इसको लिख दो, इसका मान निकालना सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन इसी का मान निकालना। सेक थीटा बराबर क्या होता है कड़ बटा, यही याद रखिएगा फार्मूला, भूलिएगा नहीं। लाल बटे कक्का, ये आपका साइन थीटा होता है, ये आपका क्या होता है कॉस थीटा, ये आपका क्या होता है टेन थीटा। इसी को पलट दो, कक्का बटे क्या कर दो लाल लाल, पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, ये क्या होगा सेक थीटा और ये क्या होगा काट होगा कदे, भूल जाते हो क्या ओए जटा शंकर ध्यान दो। चलिए ध्यान दीजिए, सेक थीटा क्या है यहाँ पे कड़ बटे आधार। कड़ यहाँ पे देखो, कड़ यहाँ पे वैल्यू बोलो कड़ कितना, हाँ 13 अपन आधार कितना 5 टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है 12 कहाँ गया भाई 12 बटे 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हर बराबर है ना, हर बराबर है 5 लिख दो। 13 माइनस अब 12 में से 13 घटाएंगे कितना है, आसान रीज ने। 22वां सवाल दिया गया है कॉस थीटा बराबर यम अपन यन, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए इधर और छोटे बच्चे इधर जान दो, सॉल्यूशन समझने की कोशिश करिएगा। कॉस थीटा अभी हमने बताया है। काश थीटा बराबर क्या होता है बंसी, काश थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब तुरंत आप एक फिगर ड्रा करिए, फिगर ड्रा करेंगे आपका थीटा यहाँ बनेगा, ABCD कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं, ABC देख लो ना, ये थीटा मान गया। अब यहाँ पे आपका आधार कितना है यम है और कर्ण कितना है यन। हमें ज्ञात क्या करना है लम ज्ञात करना है लम। ये आपका कर्ण है भाई, ये आपका आधार है, क्या है आधार। अब पाइथागोरस पाइथा आकाश देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से खड़े हो जाओ लक्की, बैठे बैठे बोलो पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला बोलो। लम ज्ञात करना है तो कर्ण काम बोलो, लम का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर रॉन्ग है, कर्ण का स्क्वायर क्या पढ़ रहे हो माइनस आधार का स्क्वायर। ऐसे पढ़ाई किया जाता है, आवाज न करो। लम कितना है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर ध्यान दो, तभी कहते हैं ध्यान दो। कर्ण कितना है यन स्क्वायर, कह रहा है गलत लग रहा है, गलत एक भी नहीं है। कहाँ गलत है तुमको कहाँ यम यहाँ देखो आधार है। अरे बच्चे क्यों आया इसलिए कहते हैं बात कर रहा तो ध्यान नहीं दे रहा। यन स्क्वायर हो जाएगा ना। आपका आधार कितना है आधार आपका यम स्क्वायर, AB का स्क्वायर यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर, ठीक है। अभी AB ये वर्ग है, इधर जाए क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। इसका मान कितना आ गया यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। आपका लम का मान आ गया ना, कोई दिक्कत। अब याद करिए बहुत आसान है, अब इसी का मान ज्ञात करना है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है लम बटा लम कितना है यन स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर बटे आधार कितना है लम बटे आधार होता है ना, आधार कितना है माइनस काट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लम, आधार यम है और लम कितना है यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर। इसका एलसीएम लोग कितना होगा यम इंटू यन स्क्वायर माइनस यम इंटू यन स्क्वायर माइनस यम स्क्वायर।
ये चला जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं? एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर, ये वर्ग इससे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपान एम अपान एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। एम देखो कैंसिल कुछ होगा कि नहीं? ऐड हो जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपान एम एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये आंसर है, आंसर मिलाओ।